डीएम साहब बोल रहे हैं। अब ये पंचायतों को मजाक बना रखा है आपने। जनाब, यूपी में चौपाल लगती है जनता की समस्याएं सुनने के लिए, लेकिन कानपुर देहात में तो चौपाल ऐसी लगी कि मंत्री जी को अधिकारियों की तलाश में खोजो तो जाने खेलना पड़ा। ग्रामीण शिकायतों की फाइल लेकर पहुंचे थे, मंत्री जी समाधान का भरोसा लेकर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी शायद वर्क फ्रॉम होम की नई परिभाषा लिखने में व्यस्त थे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। विस्तार से बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। कानपुर देहात के कठेती गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन था। मंच सजा था, कुर्सियां लगी थी, जनता उम्मीदों के साथ पहुंची थी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी समय पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही शिकायतों की परतें खुलनी शुरू हुई, एक बड़ा सवाल सामने आ गया। सवाल ये कि आखिर अधिकारी हैं कहां? राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों के लिए ग्रामीणों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन एसडीएम साहब गायब, तहसीलदार साहब गायब, लापता, बाकी जिम्मेदार अधिकारी भी अदृश्य। मौके पर सिर्फ कानूनगो मौजूद थे, जिन्हें देखकर शायद मंत्री जी के मन में यही सवाल आया होगा, क्या पूरी सरकार अब वन मैन आर्मी मॉडल पर चल रही है? बस मंत्री जी का पारा चढ़ा और सीधे डीएम को फोन मिला दिया। डीएम साहब, चौपाल को मजाक बना रखा है क्या? गांव में पंचायत चल रही है और अधिकारी नदारद हैं। जनता शिकायत लेकर आई है, समाधान कौन करेगा? ये सब बातें राकेश सचान फोन पर कहते हुए देखे गए। डीएम साहब बोल रहे हैं। अब ये पंचायतों को मजाक बना रखा है आपने। यहाँ पंचायत चल रही है इसके सरवनखेड़ा ब्लॉक की कटेठी में। रेवेन्यू विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं है, कानून को है यहाँ का। एसडीएम को रहना चाहिए, एसडीएम है नहीं, ना तहसीलदार है। माइक से बताओ, अभी माइक से बताना। हेलो, बताइए। मतलब इस तरह से गंभीरता से अब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुंच रहा है, गंभीरता से जो सरकार की निर्देश है, जियो जारी है, कोई काम ही नहीं हो रहा, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। यहाँ जो शिकायतें आ रही है रेवेन्यू विभाग की, इनका कौन नोटिस में लेगा? अंत का निर्धारण में कई शिकायतें हैं, कई लोगों ने पैसे लेकर के लोगों के काम नहीं किए। हम सब नोट करा दे रहे, तुम्हारा कानून वो है। इन सारी समस्याओं का निस्तारण भी होना चाहिए। अब तो एसडीएम महोदय आ नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चौपालों में ध्यान रखा जाए कि ये सारे अधिकारी उपस्थित रहे। ये क्या मतलब है? यहाँ शिकायत आ रही थी, यहाँ वो तुरंत जवाब उनको देना चाहिए। हाँ, इसको पालन कराइए भाई, ये तो ठीक नहीं है। बताइए आप। नहीं तो आप कराएंगे। आज ये चौपाल में भी पूछिए क्यों नहीं पहुंची। यहाँ पर डीसी मनरेगा इन्होंने सूचना दी है तारीख की कि आज चौपाल हो रही है। आज जवाब तलब करिए, फिर बताइए आप। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार, पैसे लेकर काम न करने और सुनवाई न होने जैसी शिकायतें भी मंत्री के सामने रखी, लेकिन जिन अधिकारियों को जवाब देना था वो शायद जवाबदेही से कुछ ज्यादा ही सोशल डिस्टेंसिंग निभा रहे थे। डीएम ने कार्रवाई और जवाब तलब का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल वही है, अगर मंत्री को खुद अधिकारियों की हाजिरी लगवाने के लिए फोन उठाना पड़े तो आम जनता किस दरवाजे पर दस्तक देगी? लगता है कुछ अधिकारियों ने रात्रि चौपाल को ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ लिया था, लेकिन मंत्री जी ने बता दिया कि सरकारी ड्यूटी में प्रॉक्सी अटेंडेंस नहीं चलेगी। जनता पूछ रही है, साहब अगर चौपाल में भी अधिकारी नहीं मिलेंगे तो फिर हमें शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या अगली चौपाल का इंतजार करना होगा या सीधे मंत्री जी का नंबर लेना पड़ेगा? फिलहाल कानपुर देहात की इस चौपाल ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जनता को भाषण नहीं, समाधान चाहिए और चौपाल मजाक नहीं, सरकार और जनता के बीच भरोसे का सबसे बड़ा मंच होती है। कानपुर से तनुज अवस्थी की रिपोर्ट। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।